कोशिश करता हूँ खुश रहने की। कभी कभार लोग कहते हैं कि ना ही रखिए। कभी लोग कहते हैं कि मैं खुश ना ही रहूं। आज बड़े इमोशनल लगे बाबर आजम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और जब उनको कप्तानी मिली तो ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और दरअसल पाकिस्तान की वर्ल्ड कप तैयारी का आगाज इस पहले टी20 मैच से होगा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। मगर बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत तकरीबन 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें बहुत से क्वेश्चन थे जो शायकीन के जहनों में। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि शाहीन को लेकर बाबर आजम और दोनों की जो फ्रेंडशिप थी और अब उनका रिलेशन कैसा है, वो एक्चुअल सवाल मैंने ही पूछा उनसे। और फिर सबसे खासकर कि क्या यही टीम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम होगी, उस पर तो बाबर का साफ जवाब था कि नहीं। उन्होंने बड़ा एक लाइन बड़ी एक बोली जो सबके लिए के एक अलार्मिंग है। उन्होंने बोला कि कोई भी 100% नहीं है अभी टीम में। कोई ये समझे कि मैं 100% T20 वर्ल्ड कप की टीम में हूं तो कोई भी नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये बताया, तीसरी बल्कि अहम खास बात, कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप का जो कॉम्बिनेशन है एक्चुअल में वो इस सीरीज में आपको नहीं दिखेगा, वो आयरलैंड की सीरीज में भी नहीं दिखेगा, वो दिखेगा आपको इंग्लैंड की सीरीज में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 12 मिनट की थी और उनसे क्वेश्चंस हुए उनकी कप्तानी को लेकर ही। तो उन्होंने बोला कि प्रेशर वगैरह नहीं होता। उनसे पूछा गया कि आप अपनी कप्तानी के टाइम पे कभी डिप्रेस रहते हैं, कभी आप खुश भी नजर आए, तो अब दोबारा से मिली है तो क्या सीख लेके आप आए हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं डिप्रेस नहीं होता, मैं मुझे मालूम है कि प्रेशर में कैसे अपनी कप्तानी करनी। बात का सिनेरियो इस तरह का हो जाता है कि आपको संजीदा आप नजर आते हैं, मगर वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं, मगर बाज औकात कुछ लोग चाहते हैं कि वो खुश ना रहें। तो ये उन्होंने इन्वर्टेड कोमा में किसको कहा, वो जिनको कहा उनको समझ आ गई होगी। मगर सबसे अहम बात उन्होंने बोला कि आपको इस जो 5 T20 मैचेस की सीरीज है इसके अंदर आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेंगे। लाइक पहले मैच के अंदर आपको हो सकता है ओपनर कुछ और मिले, दूसरे मैच में और मिले। सेम अटैक की बात भी की उन्होंने, कहा ये नहीं कि इस्लामी बल्लेबाज, क्योंकि सवाल एक्चुअल में उनसे हुआ था कि आप बतौर कप्तान क्या बस ओपनर ही खेलना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला कि आपको पांचों मैचेस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेगा, बॉलिंग पे भी बैटिंग पे भी। और साफ है कि ओपनर्स पे भी उन्होंने बात की और अटैक के ऊपर भी बात की कि आपको कॉम्बिनेशन ये भी मिल सकता है कि तीनों जो मेन स्ट्रीम बॉलर हैं आपके, शहीन, नसीम और आमिर, ये एक मैच में आपको नजर आए, अगले मैच में हो सकता है कि अटैक कोई और लाइक बॉलर कर रहा हो। तो सबको रोटेट करना है, पांचों मैचेस में सबको ट्राई आउट करना है। इन शॉर्ट ये है, यानी पांचों मैच के अंदर पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 है या कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट नजर आएगा। ओपनर्स भी हो सकता है डिफरेंट नजर आए, जो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो बाबर आजम ने क्लियर किया कि कॉम्बिनेशन पांचों मैच के अंदर आपको डिफरेंट मिलेगा। मगर सबसे खास बात कि शाहीन के साथ जो उनकी बात हुई कि आप शाहीन से कप्तानी लेके आपको दी गई, तो फैंस ये समझ रहे हैं कि शायद दोनों के बीच में अब ताल्लुकात में एक लाइन जरूर खींची होगी। तो आपका इस बारे क्या ख्याल है? तो बाबर आजम ने कहा, बल्कि मैं आपको उनका छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम बात आगे करते हैं। तो पहली बात तो ये ना, ये चीज़ें जब भी मेरे आंखों के सामने से गुजरती हैं वो सब आपके कहीं ना कहीं से आप लोगों की तरफ से ही आती हैं। थोड़ा सा मुझे भी होता है कि शायद कुछ ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा पता है हमारे से ज़्यादा, तो ये थोड़ी सी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई कुछ बात भी नहीं है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको भी और फैंस को भी कि हमारा जो बाउंड है वो अब का नहीं है, वो बहुत पुराना है। कोई भी सिचुएशन हो हम कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ रहें, सपोर्ट करें। और जितने भी हैं पूरी टीम है वो उसका एम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान। तो दोस्तों बाबर आजम ने एक वर्ड यूज किया इसमें कि मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, दोनों का पर्पस यही है कि हम पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएं, पाकिस्तान को जीत दिलाएं। याद रहे कि ये वही लाइन है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज की सूरत में भी कही थी एक बार, कि दोनों के शाहीन के मुंह में ये अल्फाज डाले थे, मगर शाहीन ने बाद में बैकआउट किया था कि मैंने ये जो प्रेस रिलीज में लिखा वो मैंने ऐसा नहीं कहा। मगर आज बाबर आजम ने कहा कि उनका शाहीन के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है और अब जो हो गया सो हो गया, बट अब से उनके शाहीन के साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी चल रही है और ये नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। तो इस वक्त अब जो कैंप चल रहा है पाकिस्तान का, हम लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो हैं। और मेरे इस दूसरी तरफ जो है आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर्स हैं वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आज आखिरी आप ट्रेनिंग कह सकते हैं रावलपिंडी में, क्योंकि कल मैच है और उसके बाद एक डे का गैप जरूर है। मगर बज़ाहिर यही है कि दोनों टीमें ट्रेनिंग नहीं करेंगी, क्योंकि उसके बाद एक बाद दिगरे मैच है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर शाहीन अफरीदी जो है वो फील्डिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, साथ में दीगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी हैं। यहाँ पर आपको साइम अयूब भी नजर आएंगे। तो आज काफी मतलब बाबर आजम की बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की है, मगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे इसलिए खास लगी कि कप्तानी मिलने के बाद दोबारा जब उनसे बार बार कप्तानी के ऊपर क्वेश्चंस हुए तो उन्होंने काफी, जिसे बोलते हैं कि दिल से बातें की हैं। और जो मुझे लगता है कि बेसिकली वो अपने फैंस के साथ एड्रेस करना चाह रहे थे, उनको बताना चाह रहे थे कि उनकी अब बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी और वो कैसे डिफरेंट नजर आ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मैं तब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।